स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। हरिद्वार प्रशासन ने 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आरोप क्या था? आरोप यह था कि वो 8 लोगों ने खुले में यानी बाजार में नमाज पढ़ी थी। और ये लोग कौन थे? ये लोग वहीं पर सब्जी का, फल का ठेला लगाते थे बाजार में, और उस दिन बारिश होने की वजह से उन्होंने नमाज जो है बाजार में पढ़ ली थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जेल भेज दिया। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर क्या निर्देश दिए हैं और कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर प्रशासन के क्या इंतजाम है, इस पर भी प्रशासन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और ये जो पूरी घटना है, इस पूरी घटना के बारे में भी प्रशासन ने बताया है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आप ये लल्लन टॉप की एक खबर देख लीजिए। हरिद्वार बाजार में नमाज पढ़ने पर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। और ये तस्वीर उन लोगों की आपके सामने जो 8 लोग जेल गए थे। पुलिस के मुताबिक ये 8 लोग जो है, ये घटना जो है वो 20 जुलाई की है। 20 जुलाई को ये 8 लोग जो है बाजार में नमाज पढ़ रहे थे और इन 8 को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जो है इन्हें जेल जाना पड़ा। 21 जुलाई को आरोपियों को स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। हालांकि एक दिन बस उन्हें जेल में रहना पड़ा। लेकिन अब जो है जैसे ही ये लोगों को पता चला तो इस मामले को लेकर बहस छिड़ गई है। आरोपी लोगों ने बिना अनुमति के सार्वजनिक जगह पर नमाज अदा की थी, इसलिए उन पर सीआरपीसी की धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई। हरिद्वार की डीएसपी निहारिका सोमवाल ने यह बात कही है। यह नियम सभी के लिए है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर इस तरह का कृत्य नहीं कर सकते हैं। अगर इसके खिलाफ आप जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने पूरे मामले को बताते हुए क्या कहा, ये आपकी स्क्रीन पर रहा। पुलिस ने कहा कि कल परसों बारिश हुई थी। शिवालिक नगर की पीठ बाजार में ये लोग रेहड़ी पटरी लगाते हैं। बारिश की वजह से उन्होंने वहीं दरी बिछाई और नमाज पढ़ने लगे। इसी पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। पुलिस में शिकायत कर दी गई। चूंकि कावड़ का टाइम है, दूसरों को आपत्तिजनक लगी, इस वजह से हमने उनके ऊपर कार्रवाई की। उनको एक दिन के लिए जेल भेजा कर कल उन्हें बेल मिल गई। समझ रहे हैं आप? मतलब अगर जो रेहड़ी पटरी लगा रहे थे, बारिश की वजह से उन्होंने जहां पर वो रेहड़ी पटरी लगा रहे थे वहीं पर उन्होंने नमाज पढ़ ली, तो क्या उनका उद्देश्य ये रहा होगा कि किसी दूसरे धर्म की भावनाएं आहत हो? मुझे लगता है कि नहीं रहा होगा। क्योंकि वहां पर अगर बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया भी यहाँ पर दीजिए और यहाँ पर कैसे भावनाएं आहत हो जाती हैं। आप सोचिए कि कावड़ यात्रा चल रही है, सावन का महीना है, यहाँ पर खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि मुस्लिम भाई हाथों में जो है फूल लिए कावड़ियों का इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत, वेलकम कर रहे हैं। जगह जगह शिविर कैंप लगाए जा रहे हैं और उनकी जो दवा मल्लम पट्टी के लिए भी वहाँ पर मुस्लिम भाई एकजुटता, भाईचारा दिखाते हुए वहाँ पर कैंप लगा रहे हैं। लेकिन इस तरह की जब खबर सामने आती है तो दुख पहुंचता है कि आखिर कौन से भारत में किस अपने देश को जो है वो किस तरफ लेकर जा रहे हैं। क्या किसी की भावनाएं इतनी जल्दी आहत हो जाती हैं कि वो अपनी रेहड़ी पटरी के पास दरी बिछाकर अगर नमाज अदा कर रहा है तो भावनाएं आहत हो जाती हैं। बाकी अगर वैसे देखा जाए भावनाओं की बात, तो कावड़ यात्रा आप सोचें कि कितने लोगों को परेशानी होती होगी जब ये पूरा जो है कावड़ लेकर रास्ते पर जा रहे हैं। और उसके लिए प्रशासन ने क्या कहा वो भी हम आपके सामने रखेंगे। फिर आप सोचिए कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने आए हैं, तो ये विश्वास वाली बात जो है वो कहाँ से आ जाती है? क्या इस तरह विश्वास जीता जाएगा? कावड़ियों पर तो पुष्प वर्षा हो रही है, लेकिन आप देखें कि कोई अगर नमाज पढ़ लेता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पुष्प वर्षा हो रही है, खुद प्रशासन ने कहा। ये देखिए आगे कावड़ियों पर फूलों की बारिश। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार में ही शुक्रवार 22 जुलाई को कावड़ियों पर प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से, ये रिपोर्ट कह रही है और लल्लन टॉप आज तक की ये रिपोर्ट है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराई। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे और एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत खुद हेलीकॉप्टर में बैठे थे। राज्य सरकार ने कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करवाने का आदेश दिया था। समझ रहे हैं आप? सरकार ने आदेश दिया था। मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह धामी ने उसका वीडियो शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा, आज प्रदेश सरकार द्वारा हरिद्वार में शिव भक्त कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की गई। हर हर महादेव। बिल्कुल करनी चाहिए, उनकी आस्था है, उनकी आस्था है, उसका सम्मान होना चाहिए। आप पुष्प वर्षा करिए, इससे किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी दूसरे समुदाय को इस तरह से टारगेट तो मत करिए।
आप सोचिए कि एक तरफ आप पुष्प वर्षा कर रहे हैं एक तरफ आस्था को देखकर, और दूसरी आस्था को लेकर आप जेल में डाल रहे हैं। तो ये कैसे सबका विश्वास जीतने वाली बात हो गई कि अगर कोई इस तरह, आप सोचिए कि पहले होता था कि भाई रोड ब्लॉक हो रहा है, उस पर आपत्ति जताई जाती थी, पार्कों में नमाज नहीं होने देंगे क्योंकि सार्वजनिक प्रॉपर्टी है। अगर कोई व्यक्ति 8 लोगों से, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर जो रेडी पटरी वाले हैं उन्होंने रोड ब्लॉक करा होगा। अब सोचिए, जबकि प्रशासन खुद कह रहा है कि बारिश की वजह से उन लोगों ने वहीं पर दरी बिछा करके नमाज अदा की, और उसके बावजूद उनको शिकायत पर कि दूसरे धर्म को उस पर आपत्ति जताई उन लोगों ने, और उस पर शिकायत पर जो है पुलिस ने मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि उन्हें 1 दिन बाद जमानत मिल गई। लेकिन सवाल यह है कि जो विश्वास जीतने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, क्या वो विश्वास जीता जा रहा है? क्योंकि उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है। पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पुष्प वर्षा भी की है और साथ में उन्होंने कांवड़ियों के पैर भी धोए हैं। वो उनका पर्सनल मैटर है, वो धोएं, सरकार वहाँ पर अच्छे से अच्छा सुविधा मुहैया कराए, लेकिन उसकी एवज में दूसरे धर्म को भी तो सम्मान की नज़र से देखना चाहिए। ये 14 जुलाई को कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है, आपको बताते चलें। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में 9 से 10 हज़ार पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। कांवड़िए हरिद्वार से गंगा नदी से जल लेते हुए और मंदिरों में पूजा करते हैं। इसके लिए वे सड़कों से पैदल यात्रा करते हैं। कांवड़ यात्रा के कारण बसों के कई रूट को भी बदला गया है। आप सोच सकते हैं ना कि उनके लिए कैसे सुरक्षा दी गई है, और देनी चाहिए। उनकी आस्था है, उसका सम्मान होना चाहिए। इस देश में हर किसी की आस्था का सम्मान होना चाहिए। और यहाँ पर किसी भी कांवड़ यात्रा के विरोध में आपको लगा कि कोई उतरा हो या किसी ने किया हो कि ये कांवड़ यात्रा क्यों निकल रही है, रोड इससे बंद होते हैं, रास्तों को डाइवर्ट क्यों किया जा रहा है, आम जन को परेशानी हो रही है, किसी ने नहीं कही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर यही काम कोई दूसरा सिख समुदाय कर दे, मुस्लिम समुदाय कर दे, क्रिश्चियन कर दें, तो देखिए कैसे भगवादारी सड़कों पर आ जाते हैं। सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए, और जो विश्वास वाली बात है उस विश्वास को कैसे जीता जाए, इस पर जरा गौर देने की ज़रूरत है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।